हेलो नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल एट क्रैक ग्रेड बी। फाइनली नाबार्ड फेज 2 के मेन एग्जाम की डेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी है। कोरोना इफेक्ट के बाद यह एग्जाम अब 24 सितंबर 2020 को होने जा रहा है। तो उसी सिलसिले में हमने अपने यहाँ पर ईएसआई और एआरडी सेक्शन को कवर करने के लिए एक टेस्ट सीरीज तैयार की है। वो टेस्ट सीरीज आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com से जाके खरीद सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको डिस्कस करूंगा। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव स्टार्टेड अ टेस्ट सीरीज फॉर ESI and ARD section and it is going to cost you 999। और इस टेस्ट सीरीज में हम लोग 10 मॉक टेस्ट कवर करेंगे जो कि इस एग्जाम पैटर्न पर फुली बेस्ड है, जिसका सैंपल आप हमारे वीडियो के नीचे जाके चेक कर सकते हैं। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये टेस्ट सीरीज किस तरह के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। इसके अलावा एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट की भी टेस्ट सीरीज हमने यहाँ शुरू की है। इसकी कॉस्ट है 999 रुपीज और इस टेस्ट सीरीज में हम लोग 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम बेस्ड होंगे और इसको हमारे यहाँ पर इवेल्युएट भी किया जाएगा। ये हमारे यहाँ की एक्सपर्ट टीम इसको इवेल्युएट करेगी, तो इवेल्युएशन भी आपको करके देंगे इंग्लिश मॉक टेस्ट सीरीज के लिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमने अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर डिफाइन किए हैं। देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक आपको सॉल्व करना है। तो पहले पैराग्राफ को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर मैं आपसे एक बार वर्बली भी आपको एक बार पैराग्राफ को पढ़ के सुना देता हूं। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड लॉन्च ऑफ एक्ट स्कीम। ये स्कीम आपको बतानी है जो क्वेश्चन आएगा। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू द फार्मर्स। द प्रपोज स्कीम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। जिन कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूं, कंपोनेंट 1 वाई, ये भी क्वेश्चन में आपको बताना है, ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट। कंपोनेंट बी, इंस्टॉलेशन ऑफ 17.50 lakh standalone solar power agriculture pumps. Component C of this scheme is solarization of 10 lakh grid connected solar power agriculture pump. Now, for both component B and C, centralized financial assistance of 30% of the benchmark cost or the tender cost, whichever is lower, will be provided. The state government will give a subsidy of 30% and the remaining 40% will be provided by the farmer. Okay, the bank finance may be made available for meeting 30% of the cost. तो यहाँ पर पैराग्राफ है, आप क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा इस क्वेश्चन के। The remaining 10% will be provided by the farmer. Higher CFA of 50% will be provided for northeastern state like सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया। अब इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रेफर्ड एज एक्ट इन द पैराग्राफ। आपको मैंने अभी पैराग्राफ दिखाया था, तो यहाँ पर ये जो एक्ट है ये क्या शो करता है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आंसर देना है। तो ये स्कीम, इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये स्कीम किस तरफ इशारा कर रही है। आई थिंक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि इसका आंसर होगा ए, यानी कि कुसुम स्कीम के बारे में बात कर रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रेफर्ड एज वाई इन द अबव पैराग्राफ। अब पहले जाओ पैराग्राफ की तरफ। कंपोनेंट ए में वाई था, वाई ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट। देखिए ये स्कीम बहुत छोटी है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके कंपोनेंट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस पैराग्राफ में मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरह से ये वाई जो कंपोनेंट है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10,000 मेगावाट, यानी कि 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होगा?
ए, यानी कि कुसुम स्कीम की तरफ इशारा कर रहा है और ये 10,000 मेगावाट की तरफ इशारा कर रहा है। इसका एक थर्ड क्वेश्चन और है, वो देखते हैं हम लोग। नाउ अब हमको स्कीम क्लियर होगी। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द मिनिस्ट्री। इस पैराग्राफ में दिया है, नहीं दिया है तो कुसुम स्कीम आपको याद होना चाहिए कि किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ने इसको इंप्लीमेंट किया है। किसको? कुसुम स्कीम को। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि कुसुम स्कीम क्या बोलती है। देखिए मैंने आपको बता दिया, ये स्कीम जो इंप्लीमेंट की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वाली जो अपनी मिनिस्ट्री है, उसने इस स्कीम को फ्रेम किया है और वही इसको इंप्लीमेंट कर रही है। नाउ इसके बाद कुछ इसके पॉइंट्स हैं। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम इसकी फुल फॉर्म है। और ये इसका टारगेट है 25,750 मेगावाट सोलर कैपेसिटी बाय 2020 के पावर इरिगेशन पंप्स को डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना। इसके कुछ कंपोनेंट्स और हैं, ये मैंने देखिए पैराग्राफ में दिया था। सेटिंग अप ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स। इसके बाद 17.5 लाख ऑफ स्टैंड एलोन सोलर पंप एग्रीकल्चर पंप को भी इंस्टॉल करना है। सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलर एग्रीकल्चर पंप्स को भी इंप्लीमेंट करना है और इसके लिए उन्होंने टोटल आउटले रखा है 34,000 ऑफ करोड़ रुपीस का। ओके, इसके बाद कुछ में इंक्रीमेंटल चेंजेस क्या आएंगे, देखिए इसके बारे में देखते हैं। 25,750 मेगावाट सोलर कैपेसिटी कैन पावर अप टू 11.5 मिलियन 3 हॉर्स पावर पंप्स और 7 मिलियन 5 हॉर्स पावर पंप, यानी कि इतनी ज्यादा कैपेसिटी। ये अगर इस तरह की सोलर कैपेसिटी आप दे देंगे तो इतने कैपेसिटी के पंप्स को ये सोलर सेल्स, सोलर पावर प्लांट, इतने पंप्स को चलाने की कैपेसिटी दे सकते हैं। सेकंड, नियरली 30 मिलियन इरिगेशन पंप्स आर एस्टिमेटेड टू बी ऑपरेटिंग इन इंडिया। हमको पता है कि करीब 30 मिलियन पंप्स चल रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप इतनी कैपेसिटी दे दोगे तो 3 हॉर्स पावर के 11.5 मिलियन पंप्स आप इसमें से कम कर दोगे। तो ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और जो इंडिया का टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी को इंप्लीमेंट करने का, उस तरफ ये काफी फुलफिलमेंट करेगा गवर्नमेंट के टारगेट्स को, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को। नाउ 21 मिलियन आर इलेक्ट्रिक एंड 9 मिलियन आर डीजल बेस्ड पंप, जो इसमें 30 मिलियन पंप में है। तो कुसुम स्कीम कैन पोटेंशियली कन्वर्ट 1/3 to 1/4। अब देख लो खुद ही, यहाँ से इतने सारे पंप को कन्वर्ट करेगा तो कितने हो गए इसके 1/4 into solar pump into a very short period of 3 years. So it is a very good scheme for farmers point of view and for the climate and global warming point of view. Climate change के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। The rapid transition is possible as the scheme makes buying pump extremely affordable for the medium size large farmers. तो इसकी जो कॉस्ट रखी है उन्होंने मीडियम साइज और लार्ज फार्मर्स के हिसाब से ही रखी है कि वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। Now it comes with 30% subsidy from the central and state government each and there is a provision to take 30% of the cost from the bank loan. तो फार्मर्स के पास केवल क्या बचा कि 10% कॉस्ट दो, आप पंप ले जाओ उठा के, और ये सारी की सारी चीजों को आप गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है उनको फुलफिल करने में योगदान दो, कंट्रीब्यूट करो। अब ये तो 3 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ बेस्ड हो गए। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो करंट से मैं आपको बताता हूं। 4th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप अ न्यू बॉडी राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, REPF। तो आपने अगर करंट पढ़ रहे हैं तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। थोड़ा सोचिए, पॉज कीजिए, लगाइए। देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों APDA, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड स्टिमुलस टू द राइस एक्सपोर्ट। राइस को एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह की फोरम को एस्टेब्लिश किया है। द राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम हैज बीन सेट अप under the aegis of the Agriculture and Processed Food Export Promotion Development Authority, APDA। ठीक, तो इस तरह के आप करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारी टेस्ट सीरीज में आप ले सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कोरोना काल में आया था।
Which state has decided to set up a migration commission for employment? देखिए, जो मजदूर लोग थे, जो वर्कर्स थे, जो लेबर्स थे, वो वापस आ रहे थे ड्यू टू कोरोना इफेक्ट। बड़े बड़े शहरों से वो अपने गांव की तरफ कूच कर रहे थे, तो उस बेसिस पर माइग्रेशन कमीशन को एक स्टेट ने फॉर्म किया है। तो उस स्टेट को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ये जो माइग्रेशन कमीशन फॉर्म किया है, उत्तर प्रदेश ने फॉर्म किया है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विद ओवर 20 lakhs ऑफ वर्कर इन माइग्रेंट्स हैविंग रिटर्न टू द स्टेट टिल संडे, ये करंट की बात हो रही है, ये न्यूज से उठाया है। सो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ही द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, has directed that a migration commission to be set up according to the additional chief secretary home Avinash Awasthi. The chief minister suggested that a scheme be launched to ensure their job security. About the commission, Adityanath said it has been proposed to look into various factors associated with the migrant workers' right and prevent exploitation while providing an official framework to ensure socio-economic legal support for them. कुल मिला के बात यह है यहाँ पर कि माइग्रेशन कमीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो लोग वापस आ रहे हैं ड्यू टू कोरोना अपने अपने स्टेट में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, तो उनके लिए इन्होंने इस कमीशन को फॉर्म किया है, जो उनके सोशियो इकोनॉमिक, लीगल और उनके ऑफिशियल फ्रेमवर्क, ताकि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। अगर उनको कोई नौकरी दे रहा है, मान लीजिए जैसे कोई वापस आ रहा है, वो कहीं मुंबई में काम कर रहा है और उसको छोटे शहर में अपने गाँव में काम करना पड़ रहा है, तो उसको ही इज ऑफरिंग कि वहां उसको 2-3 हजार रुपए मिल जाते थे घर में काम करने के, यहाँ वो कह रहा है कि भाई मेरे घर में 500 रुपए का काम करो। तो इस तरह के सोशल इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए इस तरह माइग्रेशन कमीशन को फॉर्म किया है यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे, 3 ऑन पैराग्राफ बेस्ड एंड 4 एंड 5 जो करंट से उठाए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप हमारी टेस्ट सीरीज में ले सकते हैं। और 24 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो आप टेस्ट सीरीज अभी से लगाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और इसमें ESI और ARD सेक्शन को कंप्रीहेंसिवली कवर किया गया है, और इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को भी आप कवर सकते हैं, जिसको हम अपने यहाँ से इवेल्युएट कराएंगे अपने यहाँ के एक्सपर्ट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। डेट आ गई एग्जाम की, पढ़ना शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए।